जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड विशेस और बहुत ढेरों सारी दुआएं। आज मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफरेंट जो है आपसे कोई बात करता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने मेरे जो जान बिलवर्ड्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं या आप सब लोग हैं, कितनों को ये पता है कि मेरे वालिद साहब और मेरे जो ग्रैंडफादर है उनका जन्म जो है, उनका बर्थ जो है वो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में एक ज़िला है बाड़मेर। अब उसको उर्दू में आप बाड़मेर कहें या बाड़मेर भी कह सकते हैं, मारवाड़ उसे कहते हैं। और इसी वजह से हमारी मदर टंग जो है, मेरी मदर टंग वो मारवाड़ी है। मारवाड़ी मदर टंग में भी बहुत सी जो है वेरिएशंस हैं। राजस्थान पूरे में हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो आप कुछ फासला तय करेंगे तो उसके बाद उसका नया डायलेक्ट आता है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब के अंदर है। तो वो डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर के अंदर एक छोटा सा गांव था भादरे, उसको भादरेश भी कहते हैं, भादरे। तो उस वक्त जब मेरे वालिद साहब का वहाँ जन्म हुआ, उस वक्त तो वो बहुत छोटा ही सा गांव था और फैसिलिटीज़ जो है बहुत मिनिमम पॉसिबल फैसिलिटीज़ थी। और पानी जो है वो मीठे पानी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है और अभी जो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ की कहानियाँ बताते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ 1937 की। 1937 का जिक्र इसलिए किया, पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले तो वहाँ पर 1937 और उससे पिछले 3 सालों में, मतलब आप समझ लें कि 37, 36, 35 में भी 34, तो लगातार 3 साल तक जो है वो बारिश बिल्कुल नहीं हुई, ज़ीरो बारिश। और जब रेगिस्तान का इलाका हो, अब ये भी सेम है, डेजर्ट ऑफ थर ही है। तो ऊपर से जाकर अगर आप जो है नासा से ऊपर से देखें तो सारा एक ही है। अब वो हमारे यहाँ जिगजैग इस वजह से हो गया, देखें वही थर का डेजर्ट है, हमारे यहाँ पर नगर पार्कर है और फिर वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ पैरेलल चलता हुआ आगे जाएं तो सांगड़ में भी है, खिपरो में भी है, फिर उमरकोट में भी है, तो खैरपुर में भी है और फिर पंजाब के अंदर जो है वही सेम जो है वह चूलिस्तान है। तो इसी तरह वो इंडिया के अंदर भी है। तो बारिशें जब यहाँ नहीं हुई तो फिर वो कहत की सूरत हाल और बहुत ज़्यादा तकलीफ दह बात उनके लिए हो गई। तो मुझे नहीं पता क्या बैकग्राउंड था और किस तरह, लेकिन उनको भी ये पता था कि सिंध के अंदर जो है वो जमड़ाऊ कैनाल बन गया है और शायद मिठड़ाऊ कैनाल भी बन गया था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जमड़ाऊ कैनाल जो है वो बन गया था। तो फिर उन्होंने वहाँ से मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे सारे चचा और मेरी फूफो और ये सारे जो है सब के सब और उनके साथ काफ़ी तादाद में और रिलेटिव्स जो है उन्होंने ये फैसला किया कि वहाँ जो जो गांव था भादरे, या और हो सकता है आसपास के गांव के कुछ और लोग भी होंगे, तो उन सबको साथ मिलाया मेरे दादा ने। अब मेरे दादा जो है उस इलाके के या उस गांव के, जैसे आप मुखिया कहें या बड़ा जो पंच होता है, उस तरह के थे। तो उन्होंने कहा कि चलो जो है सारे सिंध चलते हैं, तो वहाँ पर जो है पानी है। तो वहाँ पर फिर उन्होंने फैसला किया और वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन की। अब माइग्रेशन उनका, जहाँ वो रहते थे तो उनके पास अपने जो है वो गांव के अंदर आपको पता है लोग अपने जानवर, और ज़मीन तो उनकी अपनी थी लेकिन बारिश पर थी सब, बारिश नहीं हुई तो वो बिल्कुल सूरत हाल कहत की हो गई। तो अपने जानवर उन्होंने साथ लिए। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने जानवर वो ला सके, क्योंकि सफ़र वो बताते हैं कि पैदल वो आए ऑन फुट। तो वहाँ भादरे से लेके और यहाँ इनको डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में जो सामारो का इलाका है, सामारो रोड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जमड़ाऊ कैनाल के किनारे कहीं पर आकर ये लोग आबाद हुए और खेती बाड़ी करने लगे और अपने जानवरों को जो है वो
यहाँ पर आपको पता है उस वक्त नया नया जमड़ाऊ कैनाल बना था, तो डेफिनेटली पानी भी वाफर मिकदार में होगा। अभी भी आजकल भी है, लेकिन कभी कभी जो है कमी बेशी हो जाती है। तो कुछ हमारे जो रिलेटिव्स थे वो इधर समारो रोड में यहाँ पर आकर आबाद हुए, और कुछ जो है समारो रोड का जिनको पता नहीं वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के अंदर जो है वो कोट गुलाम मोहम्मद, जिसका पुराना नाम जमसाबाद है, उसके पास ही है। और साथ में ही जो है कुनरी है, आपको पता बहुत बड़ी मिर्च मंडी है, और वही रोड फिर आगे उमरकोट की तरफ भी जाता है। तो वहाँ आबाद हुए, और कुछ हमारे और रिलेटिव्स जो हैं वो डेंगान भुरगड़ी जो है वो भी उसके आस ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। अगर आदमी बीच के रास्ते से आए समारो रोड से, तो दोनों तालके जो हैं, समारो तालका और जैमसाबाद तालका या कोट गुलाम तालका आपस में मिले हुए हैं, उनके बॉर्डर्स। कुछ हमारे रिलेटिव्स जो हैं डेंगान से ज़रा बाहर जो है एक गोट होता था जिसे आम्बो कहते थे शायद, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और कुछ लोग जो है बेरानी जो है वो, जैसे बीरानी कहते हैं सिंधी में, लेकिन आजकल उसको बेरानी कहते हैं, तो वो टंडो आदम तालके में है, ज़िला सांगड़ में। कुछ वहाँ पर जाकर आबाद हो गए। तो इस तरह है ये कहानी कि मेरे माँ बाप तो नहीं, माँ तो खैर बाद में शादी हुई, लेकिन मेरे फादर, मेरे दादा और मेरे सारे चचा जो है वो राजस्थान से माइग्रेट करके और फिर आकर, पहले इनिशियली तो वो समारो रोड के आसपास वहाँ गांव में आबाद हुए, और फिर जो है वो जब उनकी शादी हो गई मेरे फादर की मेरे वालिद साहब के साथ, तो फिर वो बाद में जो है डेंगान भुरगड़ी आ गए, और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ 1952 में, माइग्रेशन के 15 साल के बाद। तो 1937 में ये लोग सारे आए, और 47 में, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, तो बाकी तो सब लोग डर के मारे सब वापस चले गए। मेरे दादा भी और हमारे चचा भी, मेरी फूफो भी, सब चले गए। लेकिन मेरे वालिद साहब हैं, उनको मेरी वालदा ने नहीं जाने दिया। लेकिन अब मेरे वालिद साहब जो है यहाँ अकेले हो गए थे, और रिश्तेदार तो थे, लेकिन ये अकेले हो गए थे, तो सारे भाइयों की तरफ से प्रेशर था, दादा की तरफ से, फूफो की तरफ से, कि भाई आप वहाँ अकेले रह गए। तो इन्होंने भी फिर ये किया कि 47 में जब पार्टीशन हुआ, उसके 6 महीने के बाद इन्होंने भी किसी तरह मेरी वालदा को जो है मजबूर किया। और उस वक्त जो है मेरे वालदा के जो 3 बच्चे थे घर में, तो मेरे सबसे बड़ी बहन थी, और मेरे बड़े भाई थे, और एक बहन थी जो कि मेरे से बड़ी थी। तो तीनों बच्चों को उन्होंने साथ किया। वो छोटे छोटे थे, और फिर वो उस वक्त तो अभी तक इजी था आना जाना, तो वहाँ से वो जो है जलूरी गए डेंगान से, और जलूरी से मीरपुर खास की तरफ गए। वहाँ से जो है उन्होंने ट्रेन पकड़ी, और खोखराबाद से होते हुए और सीधा जाकर जो है बाड़मेर में उतरे हैं। तो और वहाँ से जो अपने गांव चले गए। लेकिन अब कहाँ मेरी वालदा ने जो है वो डेंगान में रही हुई, जहाँ पर पानी की वाफर मिकदार और हरियाली और खेत खलिहान और सब, और कहाँ वो डेजर्ट का इलाका जो है। उस वक्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा 47 में, अब 10 साल में क्या ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी। तो फिर वहाँ मेरी वालदा का तो दिल बिल्कुल नहीं लगा, बच्चे भी परेशान हुए, और इस तरह फिर मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब को मजबूर किया। और वो 6 महीने वहाँ रहने के बाद वापस जो है मेरे फादर को वहाँ से वापस लेकर, और इस तरह आकर डेंगान भुरगड़ी में आकर वहाँ पर आबाद हो गए। और इसी तरह जो है वो बाकी फिर जो है मेरा जन्म जो है 1952 में डेंगान भुरगड़ी में हुआ। और फिर बाकी की कहानी जो है फिर दोबारा कभी आपको सुनाऊंगा। ये मैंने सोचा चलो आपको एक इंटरेस्टिंग एंगल जो है मेरी लाइफ का है, कि अगर जैसे मेरे फादर और मदर और 3 बहन भाई गए थे वहाँ, और वहाँ से वापस ना आते, तो आज जेठानंद जो है उसका नाम भी पता नहीं क्या होता, कहाँ जन्म होता, और मैं इस तरह आज आपके साथ नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि डेस्टिनी होती है, और जो होना होता है वो होता है, और हर चीज़ के होने में कोई न कोई उसका रीज़न होता है, और सब कहते हैं अच्छे के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगे आज की, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें और कमेंट्स लिख के मुझे बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप आगे जो है क्या मेरे से जो है सुनना चाहते हैं या मैं क्या आपसे मज़ीद बातें शेयर करूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।